हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम लोग करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर। तो अक्सर बच्चे इसलिए रिलैक्स हो जाते हैं प्रोबेबिलिटी सुन के कि यार ये तो बहुत आसान है, बट इसमें भी कॉन्सेप्ट्स की बात आए तो इसमें भी चीज़ें हैं। 3 चीज़ें मेनली होती हैं यहाँ पर। कार्ड्स वाला केस होता है, 52 कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स। उसके बाद हम कॉइन्स की बात करते हैं, 2 कॉइन 3 कॉइन्स आ जाएंगे। वो डाइसेस का केस आता है, एक अगर डाइस ले ली जाए वो तो आसान हो जाता है, बट 2 डाइस लेकर करेंगे तो किस तरह से करेंगे। तो सारे कॉन्सेप्ट्स क्या तरीके होते हैं, कुछ पैटर्न बताऊंगा आपको जब हम 2 डाइसेस लेकर आएंगे। 2 कॉइन्स का केस फिर भी हम लिख लेते हैं, क्या क्या ऑप्शन है, एच 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 टी टी एच टी टी। लेकिन 3 कॉइन्स होंगे तो कैसे करेंगे, 4 कॉइन्स होंगे तो कैसे करेंगे, 5 कॉइन अगर वो दे दे, वो देता नहीं है बट स्टिल एक ट्रिक, एक तरीका, एक पैटर्न बता दूंगा आपको। कितने भी कॉइन्स हो जाएंगे वो सारे आप कर लेंगे। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, एक एक चीज़ आपकी क्लियर करवा दूंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, और जिन्होंने सब्सक्राइब ना करा हो वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम फॉर्मूले के साथ। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी के बारे में सारी चीज़ें बताऊंगा, आप लोगों को पता होगा प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब होता है। जिनको नहीं पता तो एक्चुअली चांस होता है किसी भी चीज़ के होने का, कितना चांस है। मतलब आज मैं बाहर निकलूँ, बारिश होगी या नहीं होगी, कितना चांस है। धूप निकली होगी नहीं निकली होगी, कितना चांस है। किसी का बर्थडे मुझे बुलाया, मैं जाऊँ या ना जाऊँ, क्या चांस है कि मैं आऊँगा। या क्या चांस है कि मैंने किसी दोस्त को बुलाया, वो भी आएगा वहाँ पर या नहीं आएगा। ये सब चीज़ें होती हैं चांसेस ऑफ अकरिंग एनी इवेंट। कोई भी चीज़, कोई इवेंट है उसको हम इवेंट कह सकते हैं, आउटकम कह सकते हैं। तो वो चीज़ कितनी होने के चांसेस हैं उसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो लाइज बिटवीन, जो प्रोबेबिलिटी होती है हम कहते हैं लाइज बिटवीन 0 एंड 1। प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 एंड 1। 0 से 1 के बीच में होगी प्रोबेबिलिटी, 0 से कम नहीं हो सकती कभी भी। कभी भी अगर प्रोबेबिलिटी का वैल्यू दे रखी है नेगेटिव में, इसका मतलब गलत है। प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, 0.1 0.2 इस तरह से, या 1/2 1/3, मतलब 0 से 1 के बीच में। और अगर किसी की प्रोबेबिलिटी 0 है, 0 का मतलब ये कि भाई वो चीज़ हो ही नहीं सकती है, उसको हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब ये है कि वो चीज़ हो ही नहीं सकती। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 1 की, तो अगर किसी की प्रोबेबिलिटी 1 है मतलब वो श्योर इवेंट है। श्योर का मतलब कि भाई गारंटी है 100% कि वो चीज़ होगी ही होगी, दैट इज योर श्योर इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी 0 मतलब इम्पॉसिबल, 1 का मतलब श्योर। वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहेगी। एक नंबर का क्वेश्चन अगर आ जाता है, लिखा जाएगा कि 3/2 है वैल्यू, बताओ क्या ये प्रोबेबिलिटी पॉसिबल है या नहीं है। मैं कहूँगा यार 3/2 तो 1 से ज़्यादा हो गया, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ये चीज़ होती है, ठीक है। ये जो फॉर्मूला लिखा है इस पर अभी एक क्वेश्चन पर आता हूँ, उससे पहले एक चीज़ और बता देता हूँ। छोटी छोटी चीज़ें जो एक एक नंबर में पूछी जाती हैं। हम ये कहते हैं कोई इवेंट है ई, मैं कहता हूँ लेट से एन इवेंट ई। एक इवेंट ई है, उसके होने का कितना चांस है। हो सकता है वो ना हो। तो हम एक चीज़ ये कहते हैं, ये एक एक नंबर वाले क्वेश्चन केस है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए कह देते हैं। चलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। भाई कोई इवेंट है, कोई कोई चीज़ है, किसी को भी इवेंट, किसी को भी कह दिया मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं बाहर जाऊँ या ना जाऊँ, तो मेरा जाना इवेंट ए है, और हो सकता है मैं नहीं गया, तो वो क्या हो गया, इवेंट नॉट ए, कि भाई मैं नहीं गया बाहर। बारिश होगी, इवेंट ए, मैंने एक नाम दे दिया कि भाई इवेंट ए कि बारिश होगी, तो नॉट ए का मतलब बारिश नहीं होगी। तो हम ये कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ए इज इक्वल टू 1। टोटल प्रोबेबिलिटी की मैंने बात करी ना भाई, सारा कुछ इकट्ठा कर लो, मैक्सिमम 1 होगी, 1 से ज़्यादा नहीं होगी। तो हमने कहा कोई भी सामान है, कोई भी इवेंट है, वो या तो होगा या तो वो नहीं होगा, है ना। कोई भी चीज़ हम कर रहे हैं, या तो वो होगी या तो वो नहीं होगी, पर सब मिला जुला के सारा केस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ए इज इक्वल टू 1। ये छोटी छोटी चीज़ें एक एक नंबर वाली पहले बता रहा हूँ, फिर मेन पार्ट पर आएंगे। तो ये चीज़ जो है वो हमारी 1 होती है। अगर उसने कह दिया कि प्रोबेबिलिटी, कि भाई किसी दोस्त का बर्थडे है, प्रोबेबिलिटी उसके दोस्त का बर्थडे है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.125। अब ये बताओ कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसका बर्थडे नहीं है। तो भाई बड़ा सिंपल सा है, मैं कहूँगा बर्थडे है ये प्लस बर्थडे नॉट, के बर्थडे नहीं है, इज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग द बर्थडे इज इक्वल टू 1, और ये वाली चीज़ उठ के उधर चली जाएगी, 1 माइनस 0.125, तो वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ये हमारा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एक एक नंबर वाली चीज़ें बता रहा हूँ। इवेंट ए प्लस इवेंट नॉट ए, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, किसी का बर्थडे की बात, किसी के बाहर जाने की बात, मौसम की बात, कुछ भी होगा,
ये चीज़ होगी। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन ये ध्यान रखना है, 1 नंबर की ये क्वेश्चन है ये ध्यान रखना है। एक ये चीज़ बता देता हूँ और उसके बाद सीधे डायरेक्ट जंप मारूंगा मेन कॉन्सेप्ट पर। ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स में 3 रेड बॉल हैं, 5 जो हैं वो ब्लैक बॉल हैं और 2 जो हैं वो ब्लू बॉल्स हैं। सिंपल क्वेश्चन है। ये जो फॉर्मूला जो मैंने लिखा था उसके बारे में सोचा एक क्वेश्चन इस पर भी कर लें। तो कह रहा है प्रोबेबिलिटी निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग आउट अ रेड बॉल। पहले मैं पूरा सिनारियो बता दूं होता क्या है। हम ये कहते हैं कि भाई 10 बॉल रखी हैं, 5 ये, 3 ये, 2 ये, सबके इक्वल चांसेस है बाहर। मतलब मैं ऐसे बॉक्स से मुझे दिख भी नहीं रहा कि क्या है, मैं तो ऐसे हाथ डाला और दिख नहीं रहा मुझे कुछ, मैंने हाथ डाला और एक बॉल निकाल ली। तो ये सबके इक्वल चांसेस होते हैं और फिर हम कहते हैं कि भाई अब ये बताओ कि यू आर पुटिंग योर हैंड इनसाइड द बॉक्स एंड टेकिंग आउट अ बॉल। तो प्रोबेबिलिटी निकालो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब वो बनाने वाली ड्राइंग नहीं, ड्राइंग का मतलब जैसे लकी ड्रॉ निकालते हैं उसी तरह आप हाथ डाल के बॉल निकाल रहे हो। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ रेड बॉल, कि एक रेड बॉल आया आपके, उसका क्या चांस है। तो हम ये कहते हैं भाई टोटल आउटकम पहले देखो। टोटल आउटकम का मतलब टोटल कितनी बॉल्स हैं, 5, 3, 8, 2, 10। छोटा सा कॉन्सेप्ट है मुझे पता है, बाकी सब लोगों को, काफ़ी सारे लोगों को आता होगा। तो अगर काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको आता है, आप स्किप कर सकते हैं, आगे के टॉपिक पे जा सकते हैं। मेन कॉन्सेप्ट पर आपको दिख जाएगा टाइम लाइन में, टाइम स्टैम्प लगा हुआ है, वो इसीलिए लगा हुआ है ताकि आप आराम से किसी भी टॉपिक पर स्किप कर सकें। टोटल बॉल 10 हैं और अगर वो कह रहा है कि भाई प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की, रेड बॉल की, कि आपको रेड बॉल निकालनी है, मैंने कहा रेड बॉल तो 3 है, 3/10। अगर वो कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ब्लू, ऑब्वियसली कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ होती है, वो मैंने आपको बताया 15 मार्च के बाद जब हमारी लाइव क्लास होगी वहाँ पर वो सारा कॉन्सेप्ट डिस्कस होगा। नॉट ब्लू अभी फिलहाल सिर्फ एनसीईआरटी लेवल पर चल रहे हैं, लेकिन हाँ इसमें कुछ चीज़ें जो आगे की होती हैं वो थोड़ी बहुत बताऊंगा। कार्ड्स का जैसे बताया मैंने, कार्ड्स में पूरा डिटेल बता दूंगा, तो किसी भी तरह का क्वेश्चन होगा वो तो आप बिल्कुल कर लेंगे। नॉट ब्लू का मतलब क्या है कि ब्लू ना हो। तो ब्लू ना हो मतलब ये नहीं लेना भाई, इसके अलावा सारे अपने फेवरेबल हैं। देखो डिनोमिनेटर तो 10 आ गया, जैसे ही आपने देखा कि प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, टोटल आउटकम हमेशा नीचे आएगा और टोटल आउटकम क्या है, 5, 3, 8 और 2, 10। ये डिनोमिनेटर हमेशा फिक्स हो गया। और अभी इन्होंने कहा है नॉट ब्लू। पिछले बार बोला था रेड, मैंने कहा भाई रेड फेवरेबल होता है ना, फेवरेबल मतलब जो मुझे चाहिए, मुझे कितने चाहिए, मुझे रेड बॉल चाहिए और रेड बॉल 3 है, 3/10 आंसर। यहाँ पर ब्लू नहीं चाहिए, नॉट ब्लू मतलब ब्लू को छोड़ के बाकी जितने हैं वो सारे मेरे फेवरेबल हैं, तो उसको नहीं लिया, बाकी जितने हैं सबको इकट्ठा कर लो, 5 और 3 8। 8/10 जो कि कट रहा है, 2 4 8, 2 5 10, 4/5 विल बी माई आंसर। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट हो गया यार, इस पे अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। 9th में क्वेश्चन देखते थे, 10th में भी क्वेश्चन है, बहुत सारे हैं। फिश का एक्वेरियम है, 9 मेल फिश हैं, 5 फीमेल फिश हैं, एक बंदा एक हाथ डाल के एक फिश निकाल रहा है, बताओ फीमेल फिश आने के चांस हैं। तो हम टोटल नीचे लिखते हैं और फीमेल वाली चाहिए उसकी काउंटिंग ऊपर, फेवरेबल अपॉन टोटल। ये बहुत छोटी सी चीज़ है, इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। चलते हैं अपने मेन कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट लेकर चले हैं 2 कॉइन्स का। उससे पहले अगर मैं आपको एक कॉइन की बात बताऊं, भाई एक कॉइन अगर मैं लेता हूं, एक कॉइन में क्या होता है, एक कॉइन में या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, उसमें कुछ खास ऐसा ऑप्शन होता नहीं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो टोटल मेरे आउटकम्स कितने हो गए, 2। भाई एक ही टोटल आउटकम हो गए 2। तो डिनोमिनेटर 2 हो गया। फॉर्मूला ध्यान रखना, वो मैंने इसीलिए बेसिक बताया था, छोटी सी चीज़, एक बॉल वाला क्वेश्चन भी करा दिया, क्योंकि वही मेन चीज़ है, वही फॉर्मूला वही सब में लगेगा। टोटल आउटकम 2 हैं और अगर वो कह रहा है कि भाई हेड चाहिए, तो मैंने कहा हेड तो एक ही बनना है, तो 1/2, टेल भी इसी तरह से हो जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन है। 2 कॉइन्स पर आ जाते हैं। हमने कहा भाई 2 कॉइन अगर हैं तो कैसे लिखे जाएंगे। अगर 2 कॉइन है तो पहले टोटल आउटकम्स लिख लो, सारी चीज़ें लिख लो, जिसको हम लोग सैम्पल स्पेस भी वैसे कहते हैं। तो 2 कॉइन्स जो हैं वो आए तो क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, या तो हो गया दोनों हेड, दोनों ही 2 सिक्के उछाले यूँ ऐसे दोनों हाथ में लिए सिक्के उछाले, तो देखा कि भाई क्या आ रहा है, दोनों हेड आ गए, या फिर दोनों टेल आ गए, या फिर एक हेड एक टेल आ गया, और या फिर पहला। अब ये फर्क होता है भाई दोनों में। भाई एक 5 रुपए का सिक्का है, एक 2 रुपए का सिक्का है, ठीक है ना, इस तरह से मान लो। तो दोनों पे ही हेड आ गया, दोनों पे ही टेल आया। 5 रुपए वाले सिक्के पे, 5 रुपए वाले सिक्के पे ये आया और 2 रुपए वाले पे ये आया, या फिर 2 रुपए वाले पे टेल, ये 5 रुपए वाले पे टेल आया और 2 रुपए वाले पे हेड आया, ऐसे 5 रुपए का हेड और 2 रुपए पे टेल, या फिर 5 वाले पे टेल और 2 पे फर्क हो जाता है। तो ये हमारा HH, ST, TH और TT, ये 4 ऑप्शंस हो गए हमारे। ये होते हैं 2 कॉइन्स के लिखने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन करवाऊंगा, बिल्कुल करवाऊंगा, पर पहले 3 कॉइन्स का लिखवाता हूँ। अब 3 कॉइन्स का लिखने के लिए ये मिटा दे रहा हूँ मैं। 3 कॉइन्स का लिखने के लिए क्या सीन होता है, अगर आप 3 कॉइन्स लिखने के लिए चलते हैं तो अब उसमें आप सोचते हैं, लिखने वाले लिख देते हैं फटाफट से, होशियार होते हैं, फटाफट से लिखते हैं, कहते हैं भाई लिख लेंगे HH, तीनों पे ही H आ गया,
या फिर तीनों पे ही टी आ गया, फिर दो पे हेड, एक पे ये सारे कॉम्बिनेशन बनाते रहेंगे। भाई ठीक है, बहुत अच्छा तरीका है, बहुत स्मार्ट है, आप लोग कर सकते हैं। लेकिन स्मार्ट वे जो होता है करने का, वही होता है कि जिसमें टाइम कम लगे, ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े। मैंने कहा यार 2 कॉइन्स का तो कोई भी लिख लेगा, 2 कॉइन्स का तो लिखना बहुत आसान है ना। 2 कॉइन वाला वो लिखा है, दोनों पे एच, दोनों पे टी, एच 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 टी, टी एच टी टी, 4 ऑप्शन हो गए। मैंने कहा भाई लिख लो, लिख लिया, 2 सिक्के वाला लिख लिया। अब क्या करना है, यही चीज उठा के वापस से दोबारा कॉपी मार दो नीचे की तरफ, एच एच टी टी एच टी टी एच। देखो एग्जैक्टली कॉपी मारा, कुछ नहीं करा मैंने, 2 कॉइन वाला कॉपी मार दिया, कर दिया कॉपी। अब भाई ऐसा करो कि ऊपर वालों पे, ऊपर वालों में सब में आगे एच लगा लो, और नीचे वालों में सब में टी लगा दो। ठीक है, ऊपर में सब में एच लगा दिया, नीचे सब में टी लगा दिया। 4 ये थे भाई, 2 की कॉपी मैंने यहाँ बना दी और 3 तैयार कर लिया। ठीक है, 3 तक ही क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना 3 तक ही क्वेश्चन आपके लेवल पर पूछा जाएगा। बट अगर 4 केस का, शोबाजी थोड़ी सी सीखनी चाहिए। अगर 4 कॉइन का पूछेगा तो कैसे करना है, दिमाग नहीं लगाना ना, वो है भी तो बचा के रखो और क्वेश्चन के लिए। 3 कॉइन पकड़े भाई, 2 कॉइन से 3 कॉइन पे गए, 3 कॉइन से 4 कॉइन पे जाऊंगा, डायरेक्ट 2 से जंप नहीं मारता मैं 4 पे। 3 कॉइन लिए, इससे 4 बनाते हैं। क्या करते हैं, मेरे पे 3 वाला आ गया, मैंने कहा भाई 8 बंदे आए ना, सही है, 8 की कॉपी कर दो। एच 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 तेजी में लिखूंगा मैं, एच टी टी एच एच टी, राइटिंग वैसे भी गंदी आती है, शायद थोड़ी और गंदी हो जाए, टी एच एच टी टी टी। जो समझने वाले होंगे वो समझ गए होंगे कि अब मैं क्या करने वाला हूँ। भाई 2 से 3 गए थे तो मैंने क्या कहा था कि 2 वाला बंदा पकड़ो ये और कॉपी मार दो, ऊपर मैच नीचे मटी। अब मैं 3 से 4 जा रहा हूँ, तो मैंने क्या कहा, ये 3 वाला पकड़ो, पूरा 8 बंदे, अब ये पूरा 3 वाले की कॉपी राइट है, इनको मैंने पकड़ा, लिख दिया उठा के, दोबारा वापस से कॉपी मार दिया। भाई 2 से 3 आए थे तो 2 वाले की कॉपी मारी थी, 3 से 4 जा रहे हैं तो 3 वालों को पकड़ा, ये सारे के सारे 3 वाले के एक और बार दोबारा कॉपी मार देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे आपको पता है, ऊपर वालों में सब में तो टाइम नहीं लगता, ऊपर वालों में सब में एच और नीचे वालों में सब में टी। भाई ऊपर वाले बंदे, इसीलिए मैं बिल्कुल अलग से मिक्स नहीं करता, लाइन अलग ही कर देता हूँ भाई, ये 8 एंड देन अगेन दिस इज द कॉपी। ये सब में एच लगेगा और ये सब में लग जाएगा टी। कुछ ज्यादा ही शायद गंदी हो गई है राइटिंग, पर आपको समझ में आ रहा है और वो ज्यादा जरूरी है। तो ये हमारे 2 कॉइन के थे ये वाले, और फिर ये 3 कॉइन के हो गए, और फिर ये 4 कॉइन के हो गए। अब 4 से 5 बनवा लेगा, भाई कितने ही बनवा ले बना लेंगे। मतलब ये मुझे तरीका पता चल गया, मुझे सोचना नहीं है कि क्या आएगा, कहीं कोई सा मिस तो नहीं हो रहा, कहीं किसी की डबल कॉपी तो नहीं बन गई है कि भाई वहां पे ऐसे लिख रहे हैं सोच सोच के, पता चला किसी को 2 2 बार लिख दिया, एच एस टी यहाँ भी लिखा था, फिर दोबारा एच एस टी लिख दिया, और हमने सोचा हाँ हो गया। एक तो ये चीज होती है, सीख ली। दूसरा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने आते हैं इन केस ऑफ कॉइन, इसका भी एक फॉर्मूला होता है। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन केस ऑफ कॉइन्स, जैसे मान लो वो कह रहा है कि भाई 5 कॉइन उछालोगे तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी आएंगी बताना जरा। 7 कॉइन उछालोगे, बताना जरा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कितने टोटल केसेस बनेंगे वो बताओ जरा। तो हमने कहा भाई अपने पास एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कह लो, केसेस कह लो, जो कहना है कह लो, कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी आएंगी। हमने कहा भाई 2 की पावर n आएंगी, और जहां पे ये n क्या है, n जो है वो मेरा नंबर ऑफ कॉइन्स है। देखो जरा, इसीलिए लिख भी दिया, अब आप चेक कर लोगे। भाई जब मेरे 2 कॉइन थे, मैंने कहा n क्या है, नंबर ऑफ कॉइन्स है ना। तो जब मेरे 2 कॉइन थे, 2, यहाँ पे 2 पुट कर दो, 2 की पावर 2 क्या हो गया 4, देखो 4 ऑब्जर्वेशन आ गई। 3 सिक्के हैं ये रहे, n की जगह क्या पुट करा 3, 2 की पावर 3 क्या हो गया 8, 8 सिक्के आ गए, 8 ऑब्जर्वेशन आ गई। 4 वाला था ये, 2 की पावर 4, 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16, 2 की पावर 4 क्या हो जाता है 16, देखो काउंट कर लो 16 हो गए। तो ये ओवरऑल सारी चीजें हो गई कि कैसे हम इसकी ऑब्जर्वेशंस लिखेंगे। 2 कॉइन की, 3 कॉइन की, मैंने 4 भी लिख के दिखा दी। इस पे बिल्कुल गारंटीड है, कोई सवाल नहीं आएगा। क्वेश्चन इसमें से आएंगे और इसमें से आएंगे, तो फटाफट से क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। तो ये मैंने सारे ऑप्शन, सारे केसेस लिख दिए जितने बैठते हैं इसमें। सबसे पहले 2 कॉइन्स वाला हिसाब लेकर चलते हैं, 2 कॉइन्स में कैसे होता है।
उसने पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। भाई देखो, मुझे वेरिएशंस पता है, मुझे चीज़ें पता है कहाँ से कैसे आती हैं। मैं ऐसे ही उठ के नहीं खड़ा हो गया हूँ कि आज एकदम से मैंने कहा कि चलो आज पढ़ाते हैं बच्चों को। भाई पिछले 10 साल से ज़्यादा हो गया, 11वां साल चल रहा है ये, तब से मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो मुझे पता है कहाँ से एक चीज़ कहाँ से एग्जैक्टली पूछी जाती है, क्या तरीका होता है, क्या घुमाते हैं, किस तरह से घुमाते हैं, और वो घुमाए तो कैसे करना है। बच्चों वाला एक तरीका होता है समझाने का, ये नहीं मैं बोलता जाऊँ आप सुनते जाओ, बात खत्म हो गई। यहाँ तो खैर ऐसे हो ही रहा है। लाइव क्लास पर आएंगे, लाइव क्लास में बिल्कुल टू वे इंटरेक्शन होगा, अभी भी होता है टू वे इंटरेक्शन का तरीका है, कमेंट सेक्शन है, व्हाट्सएप के ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट है तो। यार इससे ज़्यादा और किस तरह से टू वे कम्युनिकेशन करे जाएँ, पर कहने का मतलब ये है कि मुझे सारी चीज़ें पता हैं। अब बिल्कुल आप भरोसा रखें, बिल्कुल लास्ट तक चलते रहें, मैथ्स की गारंटी मेरी है, वो मेरी गारंटी है, मैं गारंटी के साथ पढ़ाता हूँ, इतने साल हो गए, मेरी गारंटी होती है और गारंटी वाला ही काम करना होता है हमें यहाँ पे। तो वही काम यहाँ कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। कोई भी क्वेश्चन कॉइन्स वाला तो बिल्कुल मिस नहीं होगा, मतलब कॉइन्स पे परफेक्ट हो जाओगे। फिर ऐसे ही हम लोग अभी डाइस पे चलेंगे और इसी तरह से हम लोग कार्ड्स पे चलेंगे। डाइस में मैं आपको पैटर्न दिखा दूंगा, कोई सा क्वेश्चन कहीं से उठा के कोई बंदा पूछ ले, हो ही नहीं सकता कि आप 20 सेकंड 10 सेकंड से ज़्यादा टाइम लगा, तो 10 सेकंड 20 सेकंड भी ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, हेड पर आ जाते हैं। हेड का क्या सीन है, क्या कह रहा है वो, प्रोबेबिलिटी के हेड की निकालनी है। और भाई हेड कहाँ दिख रहा है, पहले सबसे पहले डिनोमिनेटर, कितनी ऑब्जर्वेशन है, 4, 1 2 3 4, 4 ऑब्जर्वेशन है, गिन ली मैंने, 1 2 3 4। तो फॉर्मूला लिखा था प्रोबेबिलिटी का, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, टोटल आउटकम 4 हो गए, लिख दिया मैंने डिनोमिनेटर में 4। अब उसने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, मुझे हेड चाहिए, हेड, ठीक है ना। हेड मुझे यहाँ पे दिख रहा है, हेड मुझे यहाँ पे दिख रहा है, हेड मुझे यहाँ पे दिख रहा है। उसने कोई काउंट नहीं बोला, देखो ध्यान रखो, उसने बोला ही नहीं कि एग्जैक्टली 1 हेड चाहिए, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए ना, उसने बोल दिया हेड, कि भाई हेड आए मान लेंगे ना, ठीक है भाई। हेड यहाँ भी 2 भी है, कोई बात नहीं, यहाँ भी हेड दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, 3/4। नो हेड, एक भी हेड ना दिखे, एक भी हेड कहाँ नहीं है इस वाले केस में, एक भी हेड नहीं है, 1/4। फिर कह रहा है एग्जैक्टली 1 हेड, अब ये कह रहा है एग्जैक्टली 1 हेड चाहिए, डिनोमीटर फॉरन लिख देता हूँ मैं 4, क्योंकि टोटल जो आउटकम्स है वो 4 है। तो एग्जैक्टली 1 हेड चाहिए, तो एग्जैक्टली 1 हेड कहाँ कहाँ पे दिख रहा है, तो मुझे दिख रहा है कि भाई एक इस वाले केस में 1 हेड है और एक इस वाले में है, इस वाले में है बट 2 हेड है तो वो नहीं चलेंगे, एग्जैक्टली 1 हेड बोल दिया अब उसने, तो 2 केसेस हो जाएंगे। उसके बाद एटलीस्ट 1 टेल, एटलीस्ट 1 टेल का मतलब, अभी एटलीस्ट और एटमोस्ट के वर्ड यहाँ पे फिर भी उतना मजा नहीं आएगा, उन वाले क्वेश्चन में करने में ज्यादा मजा आया क्योंकि ऑप्शन ज्यादा है, केसेस ज्यादा है। यहाँ पे कह रहा है एटलीस्ट 1 टेल, एटलीस्ट का हिंदी में लेकर चलते हैं, मतलब एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। एटलीस्ट का मतलब भाई पैसे दियो, ले भाई पैसे, अबे यार कम से कम 20 रुपए तो दे गरीब आदमी। तो एटलीस्ट, एटलीस्ट गिव मी 20 रुपीज, भाई कम से कम 20 रुपए दे दे यार, पैदल थोड़े जाऊंगा, रिक्शा वाला 20 रुपए लेगा, तो कम से कम एटलीस्ट, ये एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक टेल हो। अच्छा दोस्त जो है वो दिलदार है, उसने 50 रुपए दे दिए, बहुत बढ़िया, और इससे बढ़िया और क्या चाहिए। तो एटलीस्ट का मतलब यह है कि कम से कम, भाई कम से कम 20 रुपए दे दे यार, 20 रुपए नहीं देने ना, रख अपने पास ही, 10 रुपए जो दे रहा है ये नहीं चाहिए मुझे, कम से कम 20 रुपए तो चाहिए ही, पैदल थोड़े जाऊंगा, आधे 10 रुपए का मैं क्या करूंगा। तो कम से कम 20 रुपए दे दे भाई, और अगर उसने 50 रुपए दे दिए यार बहुत बढ़िया, जिगरी है अपना, मतलब और क्या ही चाहिए, वो क्यों मना करूंगा, वो तो बिल्कुल ले लूंगा। तो कम से कम इतना हो और इससे ज्यादा हो तो भाई वाह भाई वाह। तो यहाँ पर वही होता है, एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल हो, लेकिन अगर एक से ज्यादा हो गई कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया है। एक से ज्यादा कितनी भी हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 10 हो जाए, हमें सब चलेगा, पर इससे कम नहीं होनी चाहिए। तो ये एक तरीके की लिमिट हो जाती है, एटलीस्ट कम से कम, हिंदी में अगर हम लेकर चलेंगे, कम से कम एक टेल हो, एक से कम नहीं होनी चाहिए, हाँ एक से ज्यादा हो सकती है। मतलब यहाँ पर मैं अगर देखूं तो मैं क्या लूंगा, मैं एक टेल काउंट करूंगा और मैं 2 टेल काउंट करूंगा, 3 होती तो 3 भी करते, बट हमें पता है यहाँ पे 3 वाला सीन हो नहीं रहा है। तो एटलीस्ट का मतलब ये है कम से कम एक टेल हो, और एक से ज़्यादा भी हो चलेगी, उससे कम नहीं। तो एक टेल और 2 टेल सब काउंट करनी है, तो एक टेल ये रही, एक टेल ये रही और 2 टेल ये रही, सब ले लेंगे बस इसको छोड़ के, तो ये हो जाएगा 3/4। वैसे ही यहाँ पर होगा, एटमोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा। अब ये क्या है, पापा से पैसे मांगे, पापा 1000 रुपये दे दो, शक्ल देख 50 रुपये मिलेंगे, 50 रुपये से ज़्यादा नहीं दूंगा, एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये दूंगा, और ज़्यादा बोलेगा शोर मचाएगा तो 10 रुपये ही दे दूंगा। तो मतलब मैं उससे कम, मतलब पापा ने क्या बोला, भाई कम कर लूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा, एट मोस्ट 50 रुपीज दूंगा। ये जो मुंह खोल के आगा 1000 रुपए दे दो, 500 के 2 नोट, वो नहीं मिलेंगे, 50 रुपए मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए मिलेंगे। एट मोस्ट का ये मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए, 50 रुपए से
कम दे दूंगा लेकिन 50 रुपए से ज़्यादा नहीं दूंगा। तो इसका अगर हम हिंदी में ध्यान रखें, ज़्यादा से ज़्यादा, कि ज़्यादा से ज़्यादा इतना, इससे ज़्यादा नहीं। हाँ, कम कम चाहिए तो बता भाई, ले 10 रुपये चाहिए 5 रुपये ले ले, लेकिन ज़्यादा नहीं मिलेंगे, मतलब दैट इज़ द लिमिट 50 रुपीज़। तो ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड, उससे ज़्यादा नहीं हो, लेकिन कम तो हो सकता है ना। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, ज़्यादा नहीं हो सकता, कम तो हो सकता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड हो सकता है, एक हेड हो, और हो सकता है ज़ीरो हेड हो। अब नेगेटिव में तो जाएंगे नहीं, एक हेड हो या ज़ीरो हेड हो, एक से ज़्यादा मत चले जाना। दिस इज इट। ये आपको अगर समझ में आ गया तो एटलीस्ट एटमॉस यूं हो जाएंगे पानी की तरह। तो एक हेड और ज़ीरो हेड, मैंने कहा यार एक हेड जो है वो ये रहे, एक हेड और ये रहा ज़ीरो हेड, एक भी हेड नहीं यहाँ पर, ये नहीं लेंगे। तो क्या हो जाए, 3/4 हो गया, डन हो गया। आते हैं भाग के इस वाले क्वेश्चन की तरफ। इस वाले में एग्जैक्टली टू टेल्स, एग्जैक्टली टू टेल ये फॉरन करने वाले हैं भाई, इसमें टाइम नहीं लगाना है। एग्जैक्टली टू टेल कहाँ है, एक ये रहा और एक ये रहा और एक ये रहा। तीन बंदे ऐसे जहाँ पे एग्जैक्टली टू टेल है, दो ही टेल है, ना दो से कम ना दो से ज्यादा, तो वो तीन बंदे हैं। 3 बाय, अच्छा डिनोमिनेटर यहाँ का तैयार है अपना 8, 8 ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये देख लेते हैं नो टेल, एक भी टेल ना हो, एक लौता ऐसा बंदा है जहाँ पे एक भी टेल नहीं है, बाकी सब में आप देखेंगे टेल मिल जाएगी आपको। तो ये एक बंदा है जिसमें एक भी टेल नहीं है, ये हो जाएगा 1/8, ठीक है। एटलीस्ट, अच्छा एटलीस्ट एटमोस्ट में इससे ज़्यादा और कुछ यही पूछते हैं, वन वाला एटलीस्ट वन या एटलीस्ट टू या एटमोस्ट वन और एटमोस्ट टू, तो ये सारे ही केसेस लिख दिए मैंने। इसमें आप देखेंगे एक, अभी देखेंगे एक तरीके का पैटर्न जैसा रहेगा, वही काउंटिंग होंगी, रिपीट होंगी। एटलीस्ट वन हेड, वन हेड का मतलब कम से कम एक हेड हो, एक हो या एक से ज़्यादा हो। तो हमने कहा यार एक हेड ले सकते हैं, हो सकता है दो हेड भी ले सकते हैं, तीन हेड भी ले सकते हैं। एटलीस्ट वन हेड, वन हेड का मतलब कम से कम एक हेड ले लो, और एक से ज़्यादा होगा तो भी चलेगा, एक से कम मत लेना। तो मैंने कहा ठीक है, एक हेड भी ले लेंगे, दो हेड भी ले लेंगे, तीन हेड भी ले लेंगे, उससे ज़्यादा तो है नहीं। तो अगर मैं यहाँ ध्यान से देखूं भाई, सबको गिनने की जरूरत नहीं है, मैंने सब कुछ तो ले लिया, मैंने एक हेड भी ले लिया, मैंने दो हेड भी ले लिया, मैंने तीन हेड भी ले लिया। मैंने क्या नहीं लिया, जीरो हेड वाला नहीं लिया, बाकी सारे ही तो ले लिए भाई। एक हेड भी ले लिया, दो हेड भी ले लिया, तीन हेड भी ले लिया, क्योंकि तीन से ज़्यादा है नहीं, तीन वाला ही केस चल रहा है। मैंने कहा यार एक हेड आ सकता था, वो भी है, दो वाला भी, तीन वाला भी, सिर्फ जीरो हेड वाला नहीं है। सिर्फ मैंने एक ये वाला बंदा नहीं लिया, ये जीरो हेड वाला नहीं है, बाकी सारे ले लिए, एक हेड, एक हेड, दो हेड, दो हेड, दो हेड, एक हेड, एक हेड, सब कुछ ले लिया, सिर्फ एक ये नहीं लिया। तो सारे ऑप्शन मेरे फेवरेबल हैं, सिर्फ एक नहीं लिया मैंने, क्या आंसर आ जाएगा 7/8, ठीक है। और जब एटलीस्ट टू टेल की बात करें तो कम से कम दो, तो यहाँ पर हमें काउंट करना पड़ जाएगा, यहाँ पर काउंट ही नहीं करना पड़ा, मुझे पता था अच्छा यार सारे ही लिए हैं मैंने, सारे के सारे बंदे ले लिए, एक को छोड़ दो, इसको छोड़ के बाकी सारे लिए, 7 बंदे ले लिए, 7/8। बट इस वाले केस में देखना पड़ेगा, काउंट करना पड़ता है टू टेल। एटलीस्ट टू टेल, कम से कम दो टेल हो, दो टेल हो या दो से ज़्यादा हो जाए तो टू टेल भी हो सकती है और थ्री टेल भी हो सकती है, फोर टेल का ऑप्शन है नहीं हमारे पास में, दो टेल और तीन टेल। तो जब हम काउंट करेंगे तो सिंपल सी गिनती हमारी आ जाएगी 4। काउंट कर लेते हैं, दो टेल और तीन टेल, ये दो टेल है, और उसके बाद ये तीन टेल है, ये दो टेल है और ये दो टेल है। तो हमारे चार ऑप्शन आ जाते हैं, 1 2 3 4। आप आराम से, क्वेश्चन आपके सामने है, पॉज कर सकते हैं, आराम से क्वेश्चन को खुद सॉल्व कर सकते हैं और फिर आगे बढ़ा के देख सकते हैं कि आंसर सही आया है या नहीं आया है। ये क्या हो जाएगा 4/8। इसी तरह से एटमोस वाले केस में ज़्यादा से ज़्यादा दो हेड हो भाई, दो से ज़्यादा नहीं मिलेंगे पर दो से कम तो हो सकते हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा ये लिमिट है भाई। इंग्लिश में इसको हिंदी का मतलब समझ लो कि कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा, एक लिमिट लगा देता है। इसने कहा ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा दो हेड होंगे, दो से ज़्यादा नहीं होंगे, पर कम तो हो सकते हैं। तो हो सकता है दो हेड हो सकता है एक हेड हो सकता है ज़ीरो हेड हो। यानी मैंने जीरो हेड वाला भी लिया है, एक हेड वाला भी लिया है, दो हेड वाला भी लिया, इसका मतलब मैंने कौन सा नहीं लिया, मैंने सिर्फ तीन हेड वाला नहीं लिया, मैंने सिर्फ ये नहीं लिया, बाकी सारे ही बंदे तो ले लिए। ये एक हेड वाला ले लिया, दो हेड, दो हेड, दो हेड, ये जीरो हेड, ये एक हेड, ये एक हेड, सब तो ले लिए, सिर्फ इकलौता ये बंदा नहीं लिया। तो क्या आंसर आ गया 7/8। और लास्ट वाला भी 4/8 आता है, मैंने बोला था ना एक ही काउंट, वही काउंटिंग रिपीट होती है, 7/8 7/8 और इस तरह से 4/8 वाला हिसाब। देख लेते हैं इसको भी। एटमोस वन टेल का मतलब ये है कि या तो एक टेल हो, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती बट उससे कम आ सकती है, तो एक टेल हो या उससे कम जीरो टेल हो। तो एक टेल और जीरो टेल जब हम काउंट करेंगे विल गेट दी आंसर एज 4/8। तो ये चीज़ें हमारी हो गई। उम्मीद है कि कॉइन्स वाला केस समझ में आ गया होगा। फटाफट से चलते हैं डाइस वाले में और मैं आपको वहाँ पे पैटर्न समझा देता हूँ किस तरह का, वो इस तरह से एक पैटर्न होगा ऐसे रो वाइज एंड कॉलम वाइज, उसको देखते हैं। तो ये लेकर आ गए अब हम डाइस वाला कॉन्सेप्ट। डाइस वाले कॉन्सेप्ट में क्वेश्चंस में यहाँ पर ये देख रहे हो आप, ये किस तरह से इतनी लंबी कहानी, ये एक बार तो आपको लिखनी पड़ेगी, एक बार लिख लेना है ना, और उसके बाद जब आप एक्सपर्ट हो जाते हैं तब तो आप खैर बिना लिखे भी आपको ऐसे दिमाग में आप कर लेते हैं। तो इसके क्वेश्चन जो है वो मैं लिख नहीं रहा हूँ, वो मैंने लिखे नहीं है, वो मैं बोलते जाऊँगा और फिर हम सॉल्व करते जाएंगे।
पहले मैंने ऐसे ही मजाक मजाक में एक डाइस वाला लिख लिया है ना। एक डाइस अगर हम उछालते हैं, डाइस का मतलब पता है, लूडो वाली गिट्टी, यूं करके गिराई, क्या क्या होता है ऑप्शन, 1 2 3 4 5 6। तो ये भाई 1 2 3 4 5 6 ये हो गया। ये बड़ा सिंपल था, इसमें पूछेगा क्या ही पूछेगा ये। हम कहते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन टोटल कितनी है, 6 ऑब्जर्वेशन है। अभी मैं 2 डाइस पर आ रहा हूँ, सारा बता रहा हूँ। किसी को अगर ये नहीं पता कि यार ये कैसे लिख कैसे दिया इतना सारा, वो भी बता रहा हूँ। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी हो गई, 6 हो गई। तो डिनोमिनेटर आपका तैयार है 6। अब वो क्वेश्चन में क्या पूछेगा, कहेगा भाई एक डाइस फेंकी आपने, जरा बताना इवन नंबर आने के क्या चांस है। मैंने कहा टोटल ऑब्जर्वेशन तो 6 है, अभी उसमें से इवन कितनी है, 2 4 6, ये 3 बंदे जो हैं ये इवन है, ये और ये। तो ना भाई फेवरेबल 3 हो गया। तो इवन आने के चांस क्या हो गए, 3/6, जिसको हम कट कर देंगे। भाई फाइनल आंसर कट करके देना होता है, ऐसे नहीं 3/6 छोड़ दिया तो 1/2 हो गया। वो कह रहा भाई प्रोबेबिलिटी ये बताना जरा कि ऑड नंबर आने के क्या है। फिर वही चीज़ हो गई कि 1 3 एंड 5 जो है वो ऑड है, तो 3/6 फेवरेबल अपॉन टोटल। वो कह रहा है भाई जरा ये बताना कि प्राइम नंबर आने के क्या चांस हैं। तो हमने कहा प्राइम, पहले डिनोमिनेटर फॉरन लिख दिया है। भाई प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, तो हम कहते हैं 1 को कभी भी हम काउंट नहीं करते, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। वो कुछ नहीं, किसी में भी काउंट नहीं होता, ना प्राइम है ना कॉम्पोजिट है, तो वो किसी में भी काउंट नहीं होता। उसके अलावा और कौन कौन बच गया प्राइम, तो 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 5 प्राइम है। 3/6 जो कि कट के हो गया 1/2। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो सिर्फ खुद से कटते हैं, जिनका खुद का फैक्टर होता है। जैसे 4 जो है वो 2 से भी कट जाता है, 6 जो है वो 2 से और 3 से दोनों से कट जाता है, लेकिन 2 है वो सिर्फ 2 से कटता है, 3 है वो सिर्फ 3 से कटता है, 5 है वो सिर्फ 5 से कटता है। तो ये प्राइम हो गए। बीच बीच में पुरानी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि अगर किसी को नहीं पता तो वो शक्ल देखता रहे कि यार क्या कहते जा रहे हैं प्राइम नंबर, सबको साथ में लेकर चलना है। प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, वो कह रहा है भाई प्रोबेबिलिटी बताना ज़रा नंबर ग्रेटर देन 6, कि एक नंबर है वो ग्रेटर देन 6 वो आए, कोई भी नंबर ग्रेटर देन 6 है। मैंने कहा भाई पहले नीचे 6 लिख लो। ये क्या है, ये टोटल आउटकम्स हैं, ये टोटल आउटकम है 6 थे। अब उसने क्या पूछा, उसने कहा भैया मुझे एक नंबर ऐसा चाहिए जो ग्रेटर देन 6 हो, जो 6 से बड़ा हो। तो भाई क्या हमारे इस सिस्टम में, इस पूरे मामले में क्या 6 से बड़ा कोई नंबर है, नहीं। मैंने कहा भाई फेवरेबल जो आप मांग रहे हैं वो तो है नहीं हमारे पास। भाई यही सीन तो होता है, आप पहले टोटल लिख लो, कितना है 6 लिख लिया। भाई अब इससे पूछा भाई क्या चाहिए आपको, इन्होंने कहा जी हमें एक नंबर चाहिए जो बड़ा हो 6 से, ग्रेटर देन 6। हम यहाँ गए, हमने खंगाला, हमने कहा यार ये तो जो मांग रहे हैं भाई नहीं, 0/6। आंसर क्या आ गया, 0। वो जैसा मांगे वैसा उसको दे दो। उसने कहा भाई एक लास्ट देख लेते हैं, उसने कहा भाई नंबर लेस देन 2, 2 से छोटा हो, पहले टोटल निकलो नीचे। उसने कहा भाई नंबर 2 से छोटा हो। मैंने कहा 2 से छोटा, 2 से छोटा तो यार इकलौता ये दिख रहा है बस 1, और तो कोई है नहीं यहाँ पे हमारे इसमें। हमने कहा यार एक ही बनना है 1/6। बच्चों वाले से क्वेश्चन थे, बच्चों की तरह कर लिए, फटाफट आ जाते हैं आप अपने 2 वाले पे। ये है मेन। इसमें करते क्या, अगर किसी को ये भी ना पता हो कि ये लिखा कैसे है मैंने, किस तरह से करते हैं। भाई आपके 2 डाइस हैं, आपने 2 डाइस फेंकी, इस पे भी ये हो सकता है 1 आ जाए, हो सकता है इस पे भी 1 आ जाए, ऐसे फेंका, हो सकता है इस पे 4 आ जाए, इस पे कुछ आ जाए। तो भाई हमने पूरा पैटर्न बनाया। तो पैटर्न बनाते कैसे हैं, मैं कहता हूँ भाई ये एक ब्रैकेट में लिखते हैं, ये एक बार का दोनों पे बनाया, ये एक पे बनाया एक पे 2 आया, ये एक पे बनाया एक पे 3 आया, तो ये हमारे कॉम्बिनेशन है। तो टोटल आपके 36 ऑब्जर्वेशन बने। दिस एज अ होल इज काउंटेड एज 1 ऑब्जर्वेशन। तो ये एक हो गई, ये दूसरी, 3 4 5 6, और ऐसी 6 इधर हैं, 6 इस लाइन में है, 6 इस लाइन में। टोटल कितने हो गए, 36 ऑब्जर्वेशन टोटल हमारे 36। यानी डिनोमिनेटर जब अभी हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी की फेवरेबल अपॉन टोटल, वहाँ पे टोटल जो डिनोमिनेटर आता है वो आ जाएगा 36। दैट्स इट, हो गया। करा कैसे है मैंने, भाई मैंने पहले वाले डाइस का फिक्स कर दिया। तरीका ही होता है, आप पहले डाइस का फिक्स कर दो भाई, पहले पे 1 रख दिया मैंने कि पहले को रोक लो भाई, 1 पे दूसरे का कॉम्बिनेशन बनाते जाओ। तो पहले पे 1 ही रहेगा, दूसरा हो सकता है 1 के साथ 1 आए, हो सकता है 1 के साथ 2 आए, 1 के साथ 3, 1 4, 1 5, 1 6 हो गया। भाई पहले पे मैंने 1 फिक्स करके मैंने दूसरे के सारे कॉम्बिनेशन लिख दिया। मैंने कहा भाई 1 के साथ सारे बना लिए, अब ऐसा करते हैं अगले पे बढ़ते हैं। तब फिर दोबारा से मैं क्या कर रहा हूँ, अब पहली डाइस को मैं 2 पे फिक्स कर दे रहा हूँ। 2 फिक्स है, फिर कॉम्बिनेशन 2 1, 2 के साथ 2 आ जाए, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, ऐसे ही। फिर मैंने पहली कॉम्बिनेशन जो जो मेरा पहला डाइस थी उसमें मैंने 3 फिक्स कर दिया, और मैंने कहा दूसरे पे सारे कॉम्बिनेशन बना दो कि 3 के साथ क्या क्या आ सकता है, 3 1 3 2, 3 3 3 4, ऐसे 3 6 तक, 4 1 से 4 6, 5 1 से 5 6, 6 1 से 6 6, और ये मेरे 36 ऑब्जर्वेशन हो गए। तो जो पहले गिनती लिखी है वो फर्स्ट डाइस की है, ये सेकंड डाइस की है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा ये, तो मैं कहूँगा भी पहले डाइस पे 3 आया है और दूसरे डाइस पे 4 आया है। इस वाले केस में अगर मैं यहाँ बात करूंगा, मैं कहूँगा पहले डाइस पे 2 आया है और सेकंड डाइस पे 6 आया है। ठीक है, ये हो गई छोटी सी ये बात। अब यहाँ पे नंबर ढूंढते हैं। भाई साहब इतने सारे जंजाल में नंबर ढूंढोगे कैसे, वो तुमसे कह दे कि 4 ऑन फर्स्ट डाई, कि पहली डाई पे आपको पता है जो पहले लिखा होगा वो पहली डाइस का होगा, और जो कॉमा लगा के बाद में लिखा होगा वो दूसरी डाइस का होगा। तो आपसे कहा जा रहा है कि 4 ऑन फर्स्ट डाइस, कि पहली डाइस पर फर्स्ट आए। मैंने कहा यार ये इतने सारे में ऐसे ढूंढूंगा, कहाँ ढूंढता रहूँ एक 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 करके।
तो भाई एक बात पहले, सबसे पहले मेरा ये देख लो, मैंने आपको बताया था ऐसे पैटर्न बना हुआ है, ऐसे रो वाइज कॉलम वाइज। ये देखो हर नंबर दिखाता हूँ मैं आपको, 1 देखो कहाँ कहाँ है, उसके अलावा कहीं नहीं मिलेगा। पहली रो, रो पता है ना, ऐसे लेटी भी रो, ऐसे खड़े में कॉलम। तो पहली रो ये देखो यहाँ से, ये रहा 1 दिख रहा है, और देखो यहाँ पहला कॉलम, बस। और दिखा दो कहीं पे अगर 1 दिख जाए, नहीं है। 2 ढूंढते हैं, 2 कहाँ मिलेगा, 2 कहाँ मिलेगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये रहा सेकंड रो, ये 2 है, और ये रहा। इसके अलावा कहीं लिख के दिखा नहीं देगा, कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ दिखाई देगा कि कहाँ है। 3 ये, और थर्ड, फोर्थ रो फोर्थ कॉलम, इस तरह से। तो क्वेश्चन में उसने कहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 ऑन फर्स्ट डाइस, तो फर्स्ट डाइस पे चाहिए मुझे। मैंने कहा अच्छा, और फर्स्ट डाई की वैल्यू हमेशा रो में होती है, सेकंड डाई की हमेशा कॉलम में मिलती है। देखो 2 जो है, अगर फर्स्ट डाई में बात करूं मैं तो रो वाइज मिल रहा है, और अगर 2 सेकंड डाई पे देखो कॉलम में, सेकंड डाई में पड़ा है ऐसे। खैर सबकी काउंटिंग तो एक ही जैसी है, कोई सब एक ही बार रिपीट हो रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ 4 जो है वो फर्स्ट डाई पे कितनी बार आ रहा है, यहाँ से देखो फर्स्ट डाई पे ही है 1 2 3 4 5 6, इधर भी है लेकिन वो सेकंड डाई पे है, वो नहीं लेंगे। तो कितना हो गया भाई, उसने कहा प्रोबेबिलिटी 4 ऑन फर्स्ट डाई। मैं लिख नहीं रहा हूँ क्वेश्चन, देखो मैं आंसर डायरेक्टली कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ आपके साथ। तो 4 ऑन फर्स्ट डाई, तो 4 ऑन फर्स्ट डाई मैंने कहा भाई टोटल ऑब्जर्वेशन तो 36 हो जाएगी, 36 हो गई। और 4 पहली डाई पे आए, उसके क्या प्रोबेबिलिटी है, मैंने कहा भाई फर्स्ट डाई पे ये थे 1 2 3 4 5 6, 6 केसेस ऐसे हैं, तो 6/36 ये आंसर हो गया। वो किसी भी नंबर को पूछ ले, किसी भी नंबर को, वो कहते हैं 5 ऑन फर्स्ट डाई सेम आंसर, 2 ऑन सेकेंड डाई सेम आंसर। 2 सेकेंड डाई पे चाहिए ना अगर, तो यहाँ ये तो फर्स्ट डाई वाले हैं, सेकेंड डाई वाले ये रहे। 2 ऑन सेकेंड डाई, ये 1 2 3 4 5 6, 6 केसेस। किसी भी नंबर को पूछे, अगर फर्स्ट डाई पे पूछेगा भाई फर्स्ट डाई में कितनी बार, 6/36। कोई भी नंबर बोले 5 ऑन सेकेंड डाई, 4 ऑन सेकेंड डाई, 3 ऑन फर्स्ट डाई, वो सेम यही 6 बार रिपीट हो रहा है हर चीज़। एक ही हो गया। दूसरा वो ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 ऑन आइदर डाई, 5 ऑन आइदर डाई, 5 किसी भी एक डाई पे मिल जाए आपको, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। आइदर डाई का मतलब किसी पे भी, अब मैंने नाम नहीं लिया फर्स्ट डाई सेकंड डाई, किसी पे भी आपको मिल जाए, हम मान लेंगे कि हमारा फेवरेबल है। ऑन आइदर डाई, किसी पे भी आ जाए, चाहे पहले पे आए चाहे दूसरे पे आए, सब मानेंगे। हमने ठीक है भाई। तो फिर देखो ये है 5 ऐसे, यहाँ पे ये पूरे में आपको 5 मिल रहा है, और यहाँ से आपको ऐसे 5 मिल रहा है। तो क्या करते हैं बच्चे, तेजी में गिन लेते हैं। हमने कहा हाँ भाई 5 कहाँ कहाँ है, सारे में गिन लो, क्योंकि अब पहले पे आए दूसरे पे आए, सारा हमारे फेवर का है। तो भाई तेजी में गिना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तेजी में गिना, 12 हो गए, 12/36, आंसर आया 0, मतलब नंबर आया 0, है ना, नंबर आया 0, आंसर 0 नहीं आएगा, नंबर आया 0। कैसे और क्यों, क्योंकि आपने ये वाली चीज़ 2 बार गिन ली है। कैसे, 1 2 3 4 5 6, भाई एक बार गिन के जा चुके हो, फिर आँख के अंदर क्यों बन रहे हो, दोबारा क्यों गिन रहे हो उसको। 1 2 3 4 5 6 हो गया, ये गिन चुके हैं ना एक बार, 6, फिर 7 8 9 10 11, भाई इसको 2 बार नहीं गिनना आप। ये दिस इज वन पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन, यू हैव काउंटेड इट ऑलरेडी, आपने एक बार गिन लिया, दोबारा नहीं गिनना। तो 1 2 3 4 5 6 ये हो गया, 7 8 9 10 11, 11 हो गया। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 11/36। किसी भी नंबर को पूछ ले, वो कहते हैं 2 ऑन आइदर डाई, मुझे 2 चाहिए, किसी पे भी आ जाए मैं मान लूंगा। मैंने कहा ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ये आ गए, और 2 कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे ऐसे है, ऐसे ऐसे रो में कॉलम में। लेकिन मैं इस वाली चीज़ को ध्यान रखूंगा, मैं ऑलरेडी एक बार काउंट कर चुका हूँ। तो 1 2 3 4 5 6 हो गया, 7 8 9 10 11, तो 11/36 लिखना है, ना कि 12/36, वरना आंसर तो लिख दोगे लेकिन नंबर मिलेंगे 0। ये हो गया हमारा एक चीज़। एक लास्ट चीज़ और, एक लास्ट चीज़ और बता रहा हूँ, और उसके बाद सीधा आ रहे हैं कार्ड्स पे, प्लेइंग कार्ड्स पर। वो क्या होता है, आपसे बोलेगा सम चाहिए मुझे, सम। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑन ऑफ बोथ द डाइसेस एज 8, के दोनों जो डाइस हैं, दोनों डाइस हैं, जैसे ये नंबर आ रहा है, क्या आ रहा है, ये 1 और 1 जोड़ना, जरा क्या आएगा, 2। ये जरा जोड़ना, ये 1 और 3 ऐसे जोड़ो, कितना आ रहा है, 4। तो वो कह रहा है भाई अब ना मुझे भी ऐसे ना सम जरा बताओ कि इनमें से कौन कौन सी गिनतियों का सम जो है ना वो 8 आ रहा है, ऐसे मुझे इतने वो बताओ, और फिर वो आंसर बता दो। मैंने कहा चलो यार, डिनोमिनेटर तो 36 तैयार है, अभी कौन कौन से बंदे का सम जोड़ के 8 हो रहा है, और वो बता देते हैं। तो ऐसा करते हैं कि ये सारे के सारे 36 मेथड हैं, वो आप सबको सॉल्व कर लो, ऐड कर लो, 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 + 3 4, सही है, सारा ऐड कर लो, और ऐड कर करके लिख लो, और मैं यहाँ बैठे बैठे सो जाऊंगा। ऐसा काम नहीं करना, हमें चाहिए 8। 8 कैसे आएगा
भाई तुम्हें 8 चाहिए, यहाँ पे क्यों ढूंढ रहे हो बेवकूफ, थोड़ी हम क्या 8 यहाँ ढूंढेंगे भाई यार, यहाँ हमें पता है छोटे छोटे नंबर है, 1+1 2 1+2 3 ये 4, छोटे छोटे में क्यों ढूंढ रहे हो, सीधा आओ एंड में बिल्कुल किनारे पे आ जाओ। यहाँ पे क्या आया 1+6 7, मैंने कहा जब ये 7 है तो भाई आंखों से दिख रहा है हमें कि ये पीछे छोटे नंबर हैं, इसका मतलब 8 नहीं आने वाला, तो पीछे की तरफ नहीं ढूंढने की जरूरत है, सिर्फ किनारे पर आया। मैंने कहा यार क्या मिल रहा है, 7 मिल रहा है। भाई जब इधर ही नहीं है तो पीछे की तरफ कहाँ से मिल जाएगा 8, तो नहीं है। अगली लाइन में आओ, फिर कोने में, कोने में ढूंढना है आपको, कोने में ढूंढा। मैंने कहा भाई कितना हो रहा है, ये 2+6 8 हो गया 8। जैसे ही पहला बंदा मिला, और पहली रो से ऐसे ही लेते हुए चलना है, जैसे ही पहला बंदा मिला फौरन क्या करना है, ये है अगला उसके एक पीछे, अगला उसके एक पीछे, अगला उसके एक पीछे, अगला उसके एक पीछे, एक डायगनल जैसा बन जाता है। डायगनल आप लोग समझते हैं, जब हम कोई शेप बनाते हैं, रेक्टेंगल बनाए, ये होता है डायगनल, ऐसे इस तरह से। तो देखो ये ऐसे बन रहा है डायगनल की शेप में। सिर्फ पहला बंदा ढूंढना है आपको, और वो भी कहाँ ढूंढना है, कोने में। ये नहीं कि यहाँ बीच में घूमते फिर रहे हैं कि अरे यार यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो नहीं है। भाई पहली लाइन पर आओ रो में, और बिल्कुल कोने वाला बंदा पकड़ो। मिल रहा है, कितना मिल रहा है भाई, इसने कहा यार ये तो 7 है। हमने कहा चलो अगली लाइन में चलते हैं। सेकंड रो में बिल्कुल कोने में पकड़ा और देखा हाँ यार आ गया, और उसके बाद पीछे देखो 2 6 8 3 5 8, ये 8 ये 8 ये 8। उसने बोलता 8 चाहिए, मिल गया। काउंट कर लो कितने, 1 2 3 4 5, 5/36 इज द आंसर। एक तो ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन इसी पे क्या बोलेगा, वो कहेगा नहीं भाई नहीं, 8 नहीं चाहिए, मुझे तो 8 से कम चाहिए। मैंने कहा यार ये तो और बवाल हो गया, क्योंकि 8 तो ढूंढ लिया था, अब कह रहा 8 से कम चाहिए, यानी 7 आ जाए 6 आ जाए सम, जैसे यहाँ पे 2 और 2 4 आ रहा है। हमने कहा हाँ ये भी चलेगा चलेगा, 3 और 3 6 आ रहा है, 8 से कम है ना, चलेगा। 2 4 6 ये भी सही है, 1 और 4 5 ये भी कम है, ये भी चलेगा, ऐसे बोल रहा है। वो कह रहा है ना 8 से कम चाहिए, तो भाई आपको यहाँ भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपने ये जो डायगनल ढूंढा है ना, दिस इज दी बाउंड्री, दिस इज दी पार्टीशन। डायगनल पे ऐसे हाथ रख के इधर की तरफ ऊपर यहाँ चढ़ जाओ, इधर की तरफ, वो क्या हो जाएंगे, वो उस पर्टिकुलर वैल्यू से, जैसे आपने ये किस चीज का डायगोनल बनाया, सम ऑफ 8 के, ये 8 वाला सम है, तो 8 से कम वाले चाहिए, इधर की तरफ आ रहे हो, सारे 8 से कम है। काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ये 21 बंदे ऐसे हैं जिनका सम 8 से कम होगा। ये आपने 8 की बाउंड्री खींची है, तो बाउंड्री के इधर आओगे तो कम मिलेगा, और बाउंड्री के इधर आओगे तो ज़्यादा मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आप समझ में आ गया होगा किस तरह से करना है। 8 से कम इधर वाले, 8 से ज़्यादा इधर वाले। किसी को भी रैंडमली उठा के देख लो, अगर आपको लग रहा है मैं गलत बता रहा हूँ तो चेक कर लेना। तो अब अगर क्वेश्चन पूछता है, ये तो हमने 8 वाला बनाया, अब वो अगर क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है, वो कह रहा है हाँ भाई प्रोबेबिलिटी बताओ कि अगर मैं सम करूँ तो सम करने पर मुझे क्या मिले, कि 6 से कम मिले, मुझे 6 से कम मिले, 6 से कम वाले बंदे चाहिए। तो मैंने कहा भाई चाहे कम वाले पूछो या ज़्यादा वाले पूछो या एग्जैक्टली वो पूछो, जब भी आप सम का सवाल करोगे पहले मैं बनाऊंगा डायगनल। जब भी सम का सवाल करोगे कि सम ऑफ दीज टू नंबर्स ऑन दीज टू डाइज, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, डायगनल बनाऊंगा। क्योंकि मुझे चाहे एग्जैक्टली वही सम चाहिए, या मुझे कम चाहिए या मुझे ज़्यादा चाहिए, भाई मुझे उस डायगनल की ज़रूरत है, क्योंकि फिर मैं बहुत आराम से बता देता हूँ। तो उन्होंने किस बात को बोला, उन्होंने कहा आपके पास सम जो है वो 6 से कम चाहिए। मैंने कहा भाई रखो तुम अपना सम 6 से कम, पहले तो मैं 6 का डायगोनल बनाऊंगा। तो उन्होंने क्या बोला है, सम 6। तो ऐसा करते हैं, पहली रो पकड़ते हैं, जो मेरा तरीका मैंने आपको क्या बताया, किनारे पर चलो बिल्कुल एंड पर, पहली रो पकड़ के। अब ये नहीं कि नीचे में घूम रहे हैं भाई, ऊपर से टॉप पे छोटी वैल्यूज होती है ना, नीचे जाओगे बड़ी वैल्यूज होती जाएंगी। तो पहली रो पकड़ी, किनारे पर आया, और क्या मिला मुझे, मैंने कॉर्नर वाला, हमेशा की आदत बना लो, फर्स्ट रो का कॉर्नर एलिमेंट पकड़ना है और ऐड करना है। तो मैंने कहा भाई जोड़ो जरा, 1 और 6 7। मैंने कहा अरे यार ये तो 7 आ रहा है, ये तो ज़्यादा आ रहा है, मुझे तो 6 चाहिए था। तो भाई 1 मिनट अगली लाइन में मत भागो, इस लाइन में बंदा पड़ा है। लास्ट टाइम में क्या हुआ था, मुझे 8 चाहिए था। मैंने कहा यार जब सबसे किनारे वाला बंदा ही 8 नहीं है तो पीछे कहाँ मिलेंगे, चलो अगली लाइन पे चलो। तो फिर हम अगली लाइन में आए और हम कॉर्नर पे पकड़ा हमने। लेकिन अब क्या, मुझे 6 चाहिए, और मैंने पहली लाइन पकड़ी और मैं कॉर्नर पे आया, मुझे मिला 7। मैंने कहा भाई ये जो है ना वो 7 से ज़्यादा, जो मुझे चाहिए 6 से ज़्यादा आ रहा है। तो यानी ये वाला बंदा नहीं, एक पीछे आ जाओ, उसी लाइन में पड़ा हुआ, ये मुझे मिला, हाँ यार ये 6 है। बस फौरन डायगोनल बना लिया मैंने, बहुत तेज़ी में डायगोनल बनाया, ये बना लिया। ये मेरा डायगोनल आ गया, 1 5 6 2 4 6 3 3 6 4 2 6, और ये 6। और ये सारा मामला मेरा क्या हो गया, ये 6 वाला हो गया। पर उन्होंने ये नहीं पूछा था 6, उन्होंने कहा था 6 से कम। मैंने हाँ हाँ बता देंगे, 6 वाली लाइन बना दी। अब इसके इधर जो है वो 6 से कम है, इसके इधर जो है वो 6 से ज़्यादा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बंदे ऐसे हैं जो कि 6 से कम हैं। और इधर वाले जितने हैं, ये पूरे, ये सब 6 से ज़्यादा हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन था डाइस वाला।
आपको कोई भी नंबर ढूंढना है, इसी पैटर्न में आपको मिलेगा, एक रो और एक कॉलम, बस वहीं वो नंबर पड़ा होगा और वो नंबर कहीं नहीं पड़ा होगा। आइदर डाई का पूछे, फर्स्ट डाई का बोले, सेकंड डाई का बोले, या फिर सम ऑफ नंबर्स की बात करें, तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आप लोग कर लेंगे। तो हमारा जो लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है 52 प्लेइंग कार्ड्स का। कैसे करना है मैंने इसीलिए लिखा नहीं, आपके सामने सारा चीज़ तैयार करूंगा। 52 प्लेइंग कार्ड्स है, जो ताश के पत्ते होते हैं वो टोटल 52 होते हैं। 52 डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, इस तरह से अलग अलग वर्ड्स यूज करता है। डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, सॉरी, इस तरह से बोलेगा। हमने कहा ठीक है, डिनोमिनेटर तो मेरा 52 आ जाएगा। जब मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूंगा, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम, टोटल में हमेशा डिनोमिनेटर में 52 लिखा रहेगा। 52 इसलिए क्योंकि टोटल जो है वो 52 है। अब लेकिन वो पूछेगा क्या क्या, किस किस तरह की कैटेगरीज होती है, भाई 10 सवाल करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं यहाँ से इस तरह से समझाऊंगा कि मुझे पता है, मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि आप लोग कर लेंगे। तो मैंने कहा सबसे पहले ऐसा करते हैं, इसको दो हिस्सों में बांट देते हैं। हमने कहा भाई ऐसा है, 26 लाल हैं और 26 काले हैं। मैं सवाल करने का तरीका आपको साथ साथ यहाँ बताते जाऊँगा। मैं आपको अलग अलग क्वेश्चन ट्राई नहीं करवा रहा, उसके बाद एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन ऐसे ही फटाफट स्पीड में देख लेंगे, बहुत तेज़ी से हो जाएगा। तो हमने क्या कहा कि भाई इसको दो हिस्सों में बांट दो, 26 रेड और 26 ब्लैक, 26 लाल और 26 काले। ये हो गया। सबसे पहला क्वेश्चन अगर आता है, वो कहता है कि भाई प्रोबेबिलिटी बताएं आप किस चीज़ की, कि रेड कार्ड चाहिए मुझे रेड कार्ड चाहिए। मैंने कहा भाई टोटल तो 52 है, डिनोमिनेटर में 52 आएगा और न्यूमरेटर में क्या रख दूंगा 26। क्यों? क्योंकि उसने सीधे बोल दिया भाई लाल कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड। मैंने कहा यार रेड कार्ड तो फिर 26 है, प्रोबेबिलिटी रेड कार्ड की। तो टोटल तो मेरा डिनोमिनेटर ये है और मेरा फेवरेबल कितना हो गया 26, क्योंकि उसने क्या बोला है, उसने कहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालो कि रेड कार्ड आने की। मैंने कहा यार कुछ बोला नहीं, उसने नाम नहीं बोला, किंग क्वीन जैक ये वो कुछ नहीं, उसने सीधे कहा रेड कार्ड चाहिए मुझे लाल। मैंने कहा लाल तो 26 होते हैं, फेवरेबल अपॉन टोटल। ये हो गया। इसको काटेंगे भी, काटने के बाद 1/2 आ जाएगा। वो सब काम आप कर लेंगे, मैं काट वाट के नहीं दिखा रहा हूँ। ध्यान रखेंगे जब क्वेश्चन पेपर में करेंगे तो काट के जो उसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है उसमें दिखाना है। तो ये चीज़ हो गई 26/52। इसी तरह से अगर वो ब्लैक कहता है तो मैं कह दूंगा भाई वो भी 26 है। ये बात समझ में आ गई। दूसरी बात मैंने यहाँ से ये समझी कि ओके, जो भी चीज़ है वो दो हिस्सों में बटी हुई है, आधा हिस्सा लाल है आधा हिस्सा काला है। इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे क्योंकि आगे ज़रूरत पड़ेगी। तो ये चीज़ थी, मैंने कहा चलो ठीक है इसको अलग रखो, इसकी और कोई अभी मुझे ऐसी ज़रूरत नहीं है। अब मैं कह रहा हूँ यार 52 को 4 हिस्सों में बांटा है, 52 को आप डिवाइड करेंगे 4 से तो आ जाएगा 13, यानी 13 के 4 ग्रुप बना दिए इन्होंने। ऐसा कहा है कि भाई 13 के 4 ग्रुप बना दिए, 13 13 13 और 13। इनको हम कहते हैं सूट्स। ये 4 सूट हैं इनके पास, 4 सूट है, कपड़े पहना दिए अलग अलग तरीके के। डायमंड, डायमंड, क्लब, हार्ट और स्पेड। आपको याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि कौन सा रंग जो है वो लाल होता है, कौन सा काला होता है। बस आपको इतना पता है कि इनमें से कोई दो सूट लाल हैं और कोई दो सूट काले हैं। ठीक है, जितना याद करने की ज़रूरत होगी उतना ही बोलूँगा, उससे ज़्यादा बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए, एक्स्ट्रा कुछ नहीं याद करने को बोलूँगा। डायमंड, क्लब, हार्ट, स्पेड हो गया। अब क्या करना है, अब हमें ये करना है भाई हर किसी में बंदा कौन कौन है। ये केस है किंग क्वीन जैक, जिसको हम गुलाम भी कहते हैं, वो ये है। तो किंग क्वीन जैक, पहले मैं नाम लिख दे रहा हूँ फुल, और उसके बाद फर्स्ट फर्स्ट लेटर से डिनोट कर दूंगा, किंग क्वीन जैक। ये हो गया, ये 3 हो गए। उसके बाद गिनतियाँ होती हैं, कहाँ से, 10 से शुरू होती हैं। 10 9, मैं यहाँ ऐसे साइड में लिख दे रहा हूँ, 10 9 8 7 6 5 4 3 2, और एक नहीं होता बल्कि एस होता है, जिसको हम इक्का कहते हैं। टोटल 13 हो गए, 10 ये और 3 ये, 13। किंग क्वीन जैक 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1 नहीं है, बल्कि 1 की जगह एस है। तो एक बोलते हैं ना, तो एक को हमने कहा इक्का, ए लिखा होता है उस कार्ड के ऊपर, ये है। अब यही सीन सब में रिपीट है, एग्जैक्टली सेम सीन सबके अंदर रिपीट है। ये हो गया। सिमिलरली यहाँ पर मैं अगर बात करूँगा के क्यू जे, ये हो गया। और फिर वही सेम चीज़ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 ए, ऐसे ही सब में रिपीट होगा। तो अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, इस चीज़ को जो है, ये जो 3 बंदे हैं, ये इन्हें हम कहते हैं फेस कार्ड्स। इन्हें हम कहते हैं फेस कार्ड्स। बिल्कुल टेंशन मत लेना, कुछ लिखवाऊंगा नहीं, मतलब कोई क्वेश्चन नहीं लिखाऊंगा, सारे ओरली करेंगे और आपको बिल्कुल समझ में आएंगे और फिर आप मेरे साथ साथ बताएंगे। और वैसे भी लाइव क्लास होने वाली है, तो वहाँ पे तो आपका डिस्कशन भी हो जाएगा, डाउट सेशन भी हो जाएगा, और एक तरह से आपके टेस्ट भी हो जाएगा। पूछता रहूँगा और देखते हैं कितना किसको आता है। तो लाइव सेशन में यार मज़ा आता है। लाइव सेशन हम लोग पहले भी करते थे। हम लोग जब सेशन स्टार्ट हुआ था, हम लोगों ने काफ़ी लाइव क्लासेस करे थे, काफ़ी चैप्टर्स करे थे। जेन्युइनली मज़ा आता है लाइव क्लासेस में। तो
क्या है इसमें, डायमंड, क्लब, हार्ट, स्पेड, ये चीज़ इन्होंने बता दी और इन्होंने ये कहा कि भाई ऐसे ऐसे सीन है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, चलो भाई 13-13 कार्ड होगा। मेरे ये भी अंदर का पिटारा पता चल गया कि 13-13 में कौन कौन बंदे हैं। किंग क्वीन जैक 10 से लेकर 1 तक गिनते, जिसमें 10 9 8 7 6 5 4 3 2, 10 से लेकर 2 है और एक नहीं है बल्कि इक्का है, एस है, ठीक है। पर उसमें कोई फेस नहीं होता, कोई चेहरा नहीं बना होता, सिर्फ ए लिखा होता है। चेहरे इन पे बने होते हैं, किंग क्वीन जैक। मैंने कहा हाँ भैया 3 चेहरे वाले यहाँ हैं, सिमिलरली 3 यहाँ होंगे और 3 यहाँ होंगे और 3 यहाँ होंगे, तो टोटल कितने फेस कार्ड हो गए, टोटल हो गए 12 फेस कार्ड। यहाँ लिख लेता हूँ मैं। ये जो मैंने तुम्हें बताया था ना कि आधे आधे का बंटवारा होता है लाल काले का, उसकी अब तुम्हें चीज समझ में आएगी कि क्यों मैंने बोला था। ये तो सिंपली वैसे ही बता देता कि 26 लाल होते हैं 26 काले होते हैं। इनकेस वो डायरेक्टली ही पूछ ले प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड, उसने किसी का नाम ही नहीं लिया, तो मैं कह दूंगा 26/52, 26/52। अदरवाइज वो खेल कैसे खेलेगा अब बताता हूँ मैं आपको। इसमें से आपको ये पता है कि 12 फेस कार्ड है, आपको सबकी टोटल काउंटिंग पता होनी चाहिए, उसके बाद आप सीधे सीधे आधा आधा बांट दोगे। आप कहोगे 6 रेड फेस कार्ड और 6 जो है वो ब्लैक फेस कार्ड हैं। ये सीन यहाँ पे रहेगा। मेरे पास टोटल कितने फेस कार्ड है, 12 फेस कार्ड हैं। टोटल मेरे पास 12 फेस कार्ड हैं। कैसे पता चला, मुझे दिख गया 3 3 6 3 9 3 12। टोटल मेरे पास 12 फेस कार्ड हैं, जिसमें से 6 रेड हैं और 6 ब्लैक हैं। 6 रेड फेस कार्ड, 6 ब्लैक फेस कार्ड। तो सवाल उसका ऐसे ही तो आता है। हम सोचते हैं भाई यार पता नहीं क्या करना है, कुछ नहीं, आपको टोटल काउंटिंग पता होनी चाहिए। आपको पता था टोटल 12 है, 12 में 6 लाल 6 काले, पूछ लो जो पूछना है सवाल, हो गया। अभी देखो और दिखाता हूँ मैं कैसे करना है। किंग देखो भाई, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक है, हर चीज 4-4 का है। 4 किंग, 4 क्वीन, 4 जैक। 10 नंबर का कार्ड वो भी 4 बार है, 8 नंबर का कार्ड वो भी 4 बार है, एस वो भी 4 है, और उसमें से आधा बांट दो, 2 लाल 2 काले। वो पूछता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक क्वीन, तो मैं कह रहा हूँ भाई टोटल 4 क्वीन है, 2 लाल 2 काली। रेड किंग, 2 लाल किंग है, 2 ब्लैक है, तो 2 रेड किंग और 2 ब्लैक किंग, 2 लाल राजा 2 काले राजा। टोटल कितना है नीचे, 52। वो तो फिक्स है ना, मेरा डिनोमिनेटर तो फिक्स है 52। मुझे खाली काम कहाँ देखना है, मुझे ऊपर देखना पड़ रहा है। अब वो मैं सीख चुका हूँ कैसे करना है। आसान हो गया नहीं हो गया, मतलब आपने ये सीख लिया कि अच्छा भाई फेस कार्ड टोटल 12, 6 लाल 6 काले। हर कार्ड किंग 4, क्वीन 4, जैक 4, हर चीज 4-4, जिसमें से 2-2 का हिस्सा बढ़ जाता है, 2 किंग लाल 2 किंग ब्लैक। क्वीन का सीन सेम है, रेड ब्लैक, 2-2 में बढ़ गया। ये चीजें हो गई, क्लियर है। अब वो इनके सूट्स के नाम पे कैसे पूछेगा, कहेगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्लब कार्ड। एक क्लब का कार्ड, उसने कोई नाम नहीं लिया, उसने कुछ नहीं बोला किंग ये वो ना, उसने कहा क्लब का कार्ड। तो मैंने कहा क्लब के तो भाई टोटल 13 होते हैं, 13/52। उसने अगर सिर्फ नाम लिया क्लब का, जैसे वहां उसने सिर्फ नाम लिया था रेड, तो मैंने कहा रेड तो 26 होते हैं। अब उसने कहा रेड फेस कार्ड, तो मैंने कहा वो 6 हैं फिर। रेड किंग वो तो फिर 2 हैं, लेकिन वो सिर्फ रेड कहा था, तो मैंने कहा वो तो 26 है फिर। इसी तरह से वो ये कहेगा कि भाई क्लब के कार्ड, मैंने कहा क्लब के तो 13 होते हैं, 13/52। लेकिन अगर वो कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन ऑफ क्लब, तो मैंने कहा क्वीन में जो क्लब की वो तो एक ही है, क्योंकि क्लब की एक क्वीन है, डायमंड की एक क्वीन है, हार्ट की है, और ऐसे ऐसे सबके सेपरेट सेपरेट बने। ठीक है, आपको मतलब ये अंदर का पिटारा खुल गया, आपको पता है कि अंदर क्या क्या है। वैरायटी में आपको सारी बता रहा हूँ, आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ लेनी है। वीडियो का ये फायदा होता है, वीडियो का ये फायदा होता है कि आपके पास वीडियो पड़ी हुई है, आप गए ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में, आप पढ़कर आ गए, आप स्कूल में पढ़कर आ गए, टीचर ने बताया, उसके बाद आप भूल गए, नहीं दिमाग में नहीं रहा, मशीन नहीं है आप, इंसान है, दिमाग से स्किप हो गया। अब दोबारा कैसे करें, तो पूछें जाके, दूसरी बार पूछें, तीसरी बार पूछें, कभी कभी डांट भी लग जाती है कि भाई कितनी बार पूछो। वीडियो में क्या है, आपके हाथ के इशारों पे, आपके इशारों पे आपका टीचर है, पीछे किसका है वापस से देख लिया, कभी भूल गए वापस से आए, क्लिक करा, वीडियो पड़ी हुई है जगह और देख लिया, तो ये फ़ायदा होता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं। कोई भी चीज़ वो पूछ रहा है, वो कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 10 ऑफ हार्ट्स। 10 मतलब ये 10 नंबरी कार्ड, 10 ऑफ हार्ट्स। हमने कहा भाई 10 नंबर सब में है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, पर हार्ट वाला तो एक ही है ना। हार्ट का एक 10 होगा, क्लब का एक 10 होगा, डायमंड का एक 10 होगा, स्पेड का एक 10 होगा। तो हमने उसने कहा भाई 10 ऑफ हार्ट्स, हार्ट्स का 10। मैंने कहा भाई एक है सिर्फ, 1/52। क्लियर है। ये इस तरह की चीज़ें पूछी जाएंगी, ये इसके बारे में, किसी चीज़ के बारे में भी। तो एक तो कलर के हिसाब पे हो गया, 12 फेस कार्ड, 6 लाल 6 काले, किंग का ऐसे, क्वीन का ऐसी, लाल क्वीन कितनी है, ब्लैक क्वीन कितनी है, और उसके बाद ये आपके इन चीज़ों के ऊपर की क्लब का कार्ड अगर है 13। अगर वो कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डायमंड कार्ड, मैं कहूँगा 13 है डायमंड के। लेकिन अगर उसने कहा कि भाई मुझे एस चाहिए डायमंड का, तो वो तो एक ही है, 1/52। ठीक है, ये मैंने आपको क्या क्या करवा दिया, मैंने करवा दिया कॉइन्स कैसे करना है, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। आपको भाई साहब अब वो 4 कॉइन का लिखवा ले, 5 कॉइन का लिखवा ले, आपको ट्रिक समझ में आ गई कि बस कॉपी करना है,
सबके आगे एच, सबके आगे टी, ये हो गया। फिर डाइस में मैंने आपको पैटर्न दिखा दिया, रो वाइज कॉलम वाइज किस तरह से नंबर बटे हुए हैं, और इसके बाद यहाँ पे मुझे उम्मीद है कि चीज़ें मैं सही से समझा पाया हूँ और आपको सही से समझ में आई होंगी। तो ये 3 चीज़ें हो गई, यही सारा कॉन्सेप्ट होता है। ओवरऑल जो क्वेश्चन बनते हैं वो उसी पे बनते हैं। तो इतना हो गया आज की वीडियो के लिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो आपके पास टाइम है अपने कॉन्सेप्ट समझनी, सारी चीज़ें देखनी है। एक्सरसाइज में उतने क्वेश्चन टफ आपको दिखेंगे भी नहीं। तो मैं आपसे ये कहूँगा एक बार आप क्वेश्चंस को ट्राई करें, प्रैक्टिस करें, और फिर अगली वीडियो आएगी तो उसमें आपके क्वेश्चन सारे डिस्कस हो जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओवर।